अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमनी बी सरुसामा मदद क़िबले दीन मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानु शिकस्तरात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अज़ पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन जद्द मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौस आज़म दस्तगीर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि आज हम और आप यहाँ बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जमील कर रहे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात यहाँ बैठे हुए जुमला उलमाए किराम, बिलखुसूस अराकीन जलसा और मौलाना फुरकान साहब क़िबला, जिन्होंने इस शानदार इजलास का एहतमाम किया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमारा यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और जो कुछ हम वाज़ो नसीहत समात करें, सुने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं उससे पेशतर आइए हम और आप आक़ाए दो जहां सरवरे कौनो मकां हुजूर सैयदे आलम नूरे मुजस्सम हादिये सुबुल रहमते कुल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके दयारे मोहब्बत में पहली मर्तबा हाजिर हुआ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा मजमा है और जलसा भी बहुत उम्दा तरीके से चल रहा है। मुझसे पेशतर उलमाए किराम की वाज़ो नसीहत नातो मनाकिब आपने समात फरमाए। उलमाए से मेरे बाद भी अल्लामा फैज़ान साहब क़िबला का आपको बयान सुनना है और हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि परवरदिगार आलम ने हमें उस रसूल का उम्मती बनाया कि जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए, जिसकी उम्मत में आने के लिए अंबिया ख्वाहिश करें। हम उस रसूल पर दरूद व सलाम क्यों ना भेजें और उस खुदा की हम्द क्यों ना करें
कमोबेश 18,000 मखलूकात में उसने हमें इंसान बनाया, फिर इंसानों में मुसलमान बनाया, फिर मुसलमानों में हुजूर का उम्मती बनाया, सरकार की उम्मत में पैदा फरमाया। तमाम तारीफें, तमाम हम्द, तमाम पाकी उस रब के लिए जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, और दरूद हो उस रसूल पर जिसने अल्लाह को जाहिर फरमाया। हम्द उस खुदा के लिए जिसने हमें इंसान किया, और दरूद हो उस रसूल पर जिसने हमें मुसलमान किया। हम्द उस खुदा के लिए जिसने हमें बोलना सिखाया, और दरूद हो उस रसूल पर जिसने हमें कलमा पढ़ाया। हम्द उस खुदा के लिए जिसने हमें ईमान दिया, और दरूद उस रसूल पर जिसने हमें कुरान दिया। हम्द उस खुदा के लिए जिसने हमें अक्ल होश दिया, और दरूद उस रसूल पर जिसने जामे इरफा से मतवाला व मदहोश किया। हम्द उस खुदा के लिए जिसने आसमाने नबुव्वत पर मुख्तलिफ सितारे खिलाए, और दरूद उस रसूल पर जिसने अपने दामने नूर में ये सितारे छुपाए। तमाम तारीफें उस खुदा के लिए जिसने जहन्नम के शोलों को भड़काया, और तमाम दरूद उस रसूल पर जिसने उस भड़कते को बुझाया। तमाम दरूद उस रसूल पर जिसने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, और तमाम हम्द उस खुदा के लिए जिसने फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह का शुक्र व एहसान कि उस रसूल की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। तो हमारे लिए जरूरी है, लाजिम है, जुज है, ऐने ईमान है, ईमान का हिस्सा है कि हम सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करें। ये हमारे ईमान का सिर्फ हिस्सा ही नहीं बल्कि ऐने ईमान है कि हम सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करें। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जो लोग ईमान लाए अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ईमान वालों की निशानी है, ये ईमान वालों की निशानी है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो रब से मोहब्बत करे, जो खुदा से मोहब्बत करे, मेरी तरफ तवज्जो दे, है ना, चाय नोश फरमाते रहें और हमारी जबान से भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुने और ईमानी हलावत अपने अंदर पैदा करें। ये ऐसा मजा है जिसको एक बार लग जाए कयामत तक फिर नहीं उतरता। हुजूर की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह फरमाता वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जो मोहब्बत करते हैं, ईमान लाए और अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो नमाजें भी पढ़ते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में हज भी कर रहे हैं, इस्तिताअत है, अल्लाह ने पैसा दिया है, ज़कात भी अदा कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से सेहत है तो रोजे भी रख रहे हैं, माँ बाप की फर्मा बरदारी भी कर रहे हैं, अपने बच्चों का भी ख्याल कर रहे हैं, बीवी का भी ख्याल कर रहे हैं, बहन का भी ख्याल कर रहे हैं, वालिदैन का अदब और एहतराम भी कर रहे हैं, पड़ोसियों का भी अदब और ख्याल और एहतराम कर रहे हैं, पड़ोसी के हुकूक नहीं मारते। क्यों? अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये उलमाए किराम बैठे हैं, ये उलमाए किराम का मजमा है। आप जानते हैं इन उलमा के, इनमें असातिज़ा किराम भी हैं, इनमें हुफ़ाज़े किराम भी हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं। इनके मदरसे में पता नहीं कितने बच्चे तालीम हासिल करते होंगे, 10, 20, 100, 50। एक उस्ताद अपने तमाम शागिर्दों से मोहब्बत करता है और तमाम शागिर्द अपने उस्ताद से मोहब्बत करते हैं।
अगर उस्ताद हर बच्चे पर फख्र नहीं करता, वो बच्चा कैसा लायक बच्चा होगा जिससे उस्ताद फख्र करे, मोहब्बत का इजहार करे। माँ बाप के लिए बेटे बेटी उनके सब बराबर हैं। 4 बच्चे 6 बच्चे वो सबसे मोहब्बत करे। औलाद अपने माँ बाप से मोहब्बत करे, बेटे अपने बाप से मोहब्बत करे, माँ से मोहब्बत करे। तमाम मुरीदीन अपने पीर से मोहब्बत करते हैं। करते कि नहीं करते भाई? हमारे शेख से, अपने उस्ताद से, अपने वालिदैन से हम सब मोहब्बत करते हैं। मगर जिससे वालिदैन मोहब्बत करें, जिससे असातिज़ा किराम मोहब्बत करें, जिससे शेख आज़म मोहब्बत करें, जिससे पीरो मुर्शिद मोहब्बत करें, तो फिर वो लायक फख्र होता है, लायक इज्जत होता है, एक मकाम होता है। निजामुद्दीन औलिया के मुरीद तो हजारों हैं, मगर खुसरो सिर्फ एक ही बना है। खुसरो हजारों नहीं होते, तो मुरीद हजारों हैं। हजारों मुरीद अपने पीर से, शेख से मोहब्बत करते हैं, मगर शेख पीर साहब हर से मोहब्बत नहीं करते। वो किसी पर खास तवज्जो रखते हैं, खास मोहब्बत करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, तुम मुझे अपना कहते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे मोहब्बत का इजहार करते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं रब तुमसे मोहब्बत करूं, तो हबीब आप फरमा दीजिए, इनको तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, मेरे महबूब की पैरवी माशाअल्लाह, बहुत मोहब्बत कर लो। जब महबूब से मोहब्बत करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अच्छा, एक होती है इत्तिबा और एक होती है इताअत। एक होती है, मुफ्ती साहब कुल्ला मुफ्ती फाजिल साहब तशरीफ रखते हैं, पढ़ा लिखा मजमा है। एक होती है इत्तिबा, एक होती है इताअत। क्या चीज? इताअत, किसी के हुक्म को मानना, किसी के हुक्म को मानना, ये क्या है? इताअत है। और किसी के पीछे चलना, ये उसकी इत्तिबा है। और अच्छा जुमला बोल दूं, किसी के हुक्म को मानना ये इताअत है, और किसी की अदाओं की नकल करना ये उसकी इत्तिबा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इताअत अल्लाह की भी जायज़, अल्लाह की भी इताअत करते हैं। अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ते। अल्लाह ने फरमाया रोजे रखो, रोजे रखते। अल्लाह ने कहा ज़कात दो, ज़कात देते। अल्लाह ने कहा हज करो, हज करते। अल्लाह ने कहा उलूम दीनिया सीखो, उलूम दीनिया सीखते। अल्लाह ने फरमाया माँ बाप की फरमा बरदारी करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करते। अल्लाह ने कहा झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोल के अल्लाह की इताअत कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया सच बोलो, सच बोल के अल्लाह की इताअत कर रहे हैं। इताअत अल्लाह की कर रहे हैं। इताअत रसूलों की भी जायज़, इताअत अल्लाह की भी जायज़, इताअत औलिया की भी जायज़, इताअत सहाबा की भी जायज़, इताअत सालिहीन की भी जायज़, इताअत इन उलमा की भी जायज़, इताअत माँ बाप की भी जायज़, इताअत उस्ताद की भी जायज़, इताअत डॉक्टर साहब की भी जायज़। डॉक्टर ने कह दिया भाई हाजी साहब आपको शुगर बढ़ गई है, आप मीठा ना खाएं बिल्कुल। अब वो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि हाजी साहब आपकी शुगर बढ़ रही है, आप बिल्कुल मीठा ना खाएं। अब उनका हुक्म तो मानना पड़ेगा, वरना भाई शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अब सेहत का ख्याल करते हुए डॉक्टर साहब का हुक्म मान रहे हैं। हाजी साहब दिन भर कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, अपने पैसे से बनवाई हुई चीज वो खुद नहीं खा रहे। डॉक्टर की इताअत की वजह से अपने मेहनत की, गाड़ी कमाई की बनाई हुई चीज हाजी साहब खुद नहीं खा रहे। क्यों? बोले डॉक्टर ने कह दिया कि आपका शुगर बढ़ चुका है, डॉक्टर ने कह दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, डॉक्टर ने कह दिया भाई ब्लड प्रेशर हाई रहता है आपका, नमक मसाले मत खाइएगा। मगर डॉक्टर की इत्तिबा नहीं कर सकते। इताअत सबकी कर सकते हैं, इत्तिबा आप डॉक्टर की नहीं कर सकते, इत्तिबा आप उलमा की भी नहीं कर सकते, इत्तिबा आप वलियों की भी नहीं कर सकते, इत्तिबा आप खुदा की भी नहीं कर सकते। क्यों? खुदा का काम है जिंदों को मुर्दा करना। अगर आप इत्तिबा करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे, तो जिंदों को मुर्दा करना, मुर्दों को जिंदा करना, बारिश का बरसाना, सूरज का पलटना, सूरज का गुरूब करना, सूरज का तुलू करना, ये रब के काम हैं। तो हम
इताअत उसकी जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया हम उसको फॉलो करेंगे, मगर उसकी इत्तिबा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इत्तिबा अगर इस कायनात में किसी की जायज है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायज है। हुजूर के अलावा इत्तिबा कहते हैं किसी के पीछे पीछे चलने को, किसी के पीछे पीछे चलने को। अब मेरे सरकार चले हैं, सरकार चले। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ने बड़ा नफीस नुक्ता बयान किया कि जहन्नम में जाने के हजारों रास्ते हैं, जिधर भी जाओ जहन्नम में जाने के लिए हजारों रास्ते हैं। कुफ्र करके, झूठ बोलकर, दगा कर कर जहन्नम में जाने का रास्ता खुल जाता है, मगर जन्नत में जाने का सिर्फ एक रास्ता है। एक रास्ता जन्नत में जाने का है, वो भी कोई वसी नहीं, बड़ा पतला रास्ता है, बड़ी पतली सी पगडंडी है, और इस पगडंडी पर सबसे आगे जो चल रहा है वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उनके पीछे सिद्दीक अकबर हैं, उनके पीछे फारूक आजम हैं, उनके पीछे उस्मान गनी हैं, उनके पीछे मौलाए कायनात है, उनके पीछे हसन मुज्तबा हैं, उनके पीछे हुसैन पाक है, उनके पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनके पीछे इमाम नकी हैं, उनके पीछे इमाम तकी हैं, हजरत बाकर हैं, उनके पीछे हुजूर गौसे आजम है, उनके पीछे हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी है, उनके पीछे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उनके पीछे बख्तियार काकी हैं, उनके पीछे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, उनके पीछे बाबा फरीद हैं, उनके पीछे ख्वाजा निजामुद्दीन हैं, उनके पीछे मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी हैं। अब तुम चाहते हो जन्नत के रास्ते पे चलो, साबिर पाक के पीछे चलो, इनका कदम हजरत बाबा फरीद से मिलवाएगा। बाबा फरीद के पीछे चलो, उनका अगला कदम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मिलवाएगा, उनका अगला कदम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मिलवाएगा, उनका अगला कदम इमाम हुसैन से मिलवाएगा, उनका अगला कदम इमाम हसन से मिलवाएगा, उनका अगला कदम मौलाए कायनात से मिलवाएगा, उनका अगला कदम उस्मान गनी से मिलवाएगा, उनका अगला कदम फारूक आजम से मिलवाएगा, उनका अगला कदम सिद्दीक अकबर से मिलवाएगा, और सिद्दीक का अगला कदम रसूल कायनात से मिलवाएगा। तभी तो बरेली का ताजदार पुकार कर कहता है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे हैदरी, नारे हैदरी। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम सैयद बख्तियारुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। क्या कह रहे हैं? शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो हमें हुजूर की मोहब्बत अपने दिलों में बसानी है, और ये कहना कि भाई ये बरेलवियों का गढ़ा हुआ अकीदा है, नहीं नहीं, मियाँ गलतफहमी में हो। इसकी तालीम हमें आला हजरत ने नहीं दी, आला हजरत ने तो अपने अकाबिरीन का फरमान हम तक पहुंचाया। आला हजरत ने अपनी तरफ से बातें नहीं गढ़ी, हुजूर सदरुल फाजिल ने अपनी तरफ से मन घड़त बातें तुम्हारे सामने नहीं रखी, अपने अकाबिरीन का हम तक पैगाम पहुंचा दिया, सहाबा का तरीका हमें बता दिया। आपने देखा नहीं सहाबा किराम सरकार से किस दर्जा मोहब्बत करते हैं। हजरत ज़ैद बिन दसना है, कुफार ने घेर लिया, घेर कर लेकर आए मक्तल में, कत्ल किया जाए, फांसी पर लटका दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए। चारों तरफ से कुफार घेरे हुए खड़े हैं, और ज़ैद से जनाब अबू सुफियान जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, ज़ैद बिन दसना से कहते हैं, ज़ैद क्या ही अच्छा होता अगर तुम्हें रिहा कर दिया जाता, तुम्हें आजाद कर दिया जाता, तुम्हें रिहाई का परवाना दे दिया जाता, और तुम्हारी जगह यहाँ तुम्हारे रसूल, तुम्हारे नबी मोहम्मद को तुम्हारी जगह खड़ा कर दिया जाता। मियाँ
जब मौत सर पर हो और कोई रिहाई की बात करे दिल झूम उठता है। लोग मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छों के अक्ल होश उड़ जाते हैं, लोगों के दिमाग ठिकाने पर नहीं रहते, कोशिशें करते हैं किसी तरीके से हमारी जान बच जाए। अपनी जान की अमान के लिए हर मुमकिन कोशिश इंसान करता है। अगर उसे पता हो मेरी मौत यकीनी है तो बचने की हर कोशिश करे और फिर सोने पे सुहागा। अगर उसको ये मौका मिले कि हम तुम्हें रिहा कर देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे फला शर्त पर, तो इंसान अपने बचने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। मगर सहाबी थे, अल्लाह के मुकद्दस रसूल के सहाबी थे, अकीदा मजबूत था, रिश्ता मजबूत था, मोहब्बत मजबूत थी। कर्जदार आवाज में पुकार कर कहते हैं, ऐ अबू सुफियान तुम क्या बात कर रहे हो, मेरी जगह हुजूर को कत्ल करने की बात करते हो। अरे कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है, अगर मुझे छोड़ दिया जाए और मोहम्मद अरबी के पांव में कांटा भी लगे ये भी हमें गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह साहब क्या कहने। अगर हुजूर के पाए नाज में कांटा भी चुभ जाए और उसके कत्ल करना तो बहुत दूर की बात कर रहा है, सिर्फ हुजूर के पाए नाज में कांटा चुभे और हमें रिहा कर दिया जाए, हम ये भी गवारा नहीं करते हैं। कुफार ने जभी तो देखा था कि हुजूर के सहाबा आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब एक वक्त पहुंचा सुलह हुदैबिया में और सुलहनामा लिख रहे थे, सुलहनामा लिखकर जब वक्त चला तो उर्वा इब्न मसऊद उसके जो कासिद थे, उस वफद के जो सरपरस्त थे, सरबराह थे, जब उन्होंने सहाबा का दीवानगी देखी ना, सहाबा का इश्क देखा, हमसे आज मोहब्बत की दलीलें मांगते हो, हमसे कहते हो कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, कहाँ पे लिखा है। हम बताते हैं इश्क की बातें कहाँ लिखी होती हैं। इश्क की बातें हर किसी के समझ में नहीं आती, इश्क की बातें तो आशिकों के समझ में आती हैं, इश्क की बातें तो मोहब्बत करने वालों की बातें समझ में आती हैं, इश्क की बातें आशिकों की समझ में आती हैं, सबके पल्ले नहीं पड़ती। हजरत जब वो काफिला आया मक्के पहुंचा है तो उर्वा इब्न मसऊद कहते हैं मक्के वालों तुम मोहम्मद अरबी को कत्ल का इरादा रखते हो, तुम मोहम्मद को कत्ल करना चाहते हो, तुम चाहते हो उनका सर तन से जुदा कर दिया जाए, उनका धड़ उनका सर कलम कर दिया जाए, ऐसी नापाक कोशिशों का इरादा कोशिशें कर रहे हो। ऐ मक्के वालों सुनो, ऐ कुरैश के सरदार सुनो, ऐ अरब के जवानों सुनो, कसम रब्बे काबा की तुम उनका कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनके आशिकों का हुजूम देखा है, मैंने चाहने वालों का हुजूम देखा है, मैंने मानने वालों का हुजूम देखा है। कसम खुदा की वो उस वक्त कहते उर्वा बिन मसऊद कहते हैं कसम रब्बे काबा की मैंने देखा है, मैं कैसरो किसरा के महल भी गया हूँ, बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में भी गया हूँ, नजाशी के दरबार में भी गया हूँ, मगर मैंने वो इज्जत, वो एहतराम, वो आका की मोहब्बत किसी बादशाह के अंदर भी नहीं देखी। अरे मोहम्मद अरबी के गुलाम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैंने देखा है जब मोहम्मद वुजू करने बैठते हैं तो वजू का पानी जसद अतहर से जैसे ही जुदा होता है हजारों सहाबा खड़े होते हैं अपने हाथों में लेने के लिए, जिसको वो पानी नहीं मिलता वो दूसरे के हाथ से मस कर लेता है। जब वो लुआबे दहन डालते हैं सहाबा चेहरे पे मल लेते हैं, नजरें उठा के देखते नहीं, आवाज बुलंद नहीं करते। अगर वो हुक्म कर दें तो अपनी जाने एक बार नहीं 1000 बार कुर्बान करने को तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, फैज़ाने सदरुल्लाह फाजिल, शहजादे सदरुल्लाह फाजिल, नबीरे सदरुल्लाह फाजिल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत अगर सीखनी हो तो आओ अरब की उस खातून से सीखो, अरब की उस खातून से सीखो, उस दिलेर खातून से सीखो जिसके बच्चे शहीद कर दिए जाएं, जिसका शौहर शहीद कर दिया जाए, जिसका बाप शहीद कर दिया जाए, मगर वो दीवानी वार घूमती रहे। किस लिए घूम रही है? जंगे अहद का मौका है, जंगे अहद खत्म हुई, एक खातून निकली घर से भागी, कुफारे मक्का ने ये उड़ा दिया था कि हुजूर शहीद कर दिए गए।
उन्होंने ये अफवाह फैला दी थी कि मुसलमानों के नबी को हमने शहीद कर दिया। औरत नंगे पैर घर से भागी, चली, काफिले के गिर्द पहुंची, देखा लोगों ने भागती हुई आ रही है। किसी ने तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, अल्लाह की मर्जी थी, तुम्हारा शौहर शहीद कर दिया गया। उसने कहा मुझे इसकी फिक्र नहीं, बताओ मेरे सरकार कैसे हैं। आगे बढ़ी, फिर किसी ने रोक कर कहा सब्र करो, अल्लाह साबिरों के साथ है, तुम्हारा बेटा शहीद कर दिया गया। कहा इसकी फिक्र नहीं, बताओ मेरे सरकार कैसे हैं। आगे बढ़ी, फिर किसी ने रोक कर कहा अरे तुम्हारे वालिद शहीद कर दिए गए, तुम्हारे बाप को कुफ्फार ने बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया। औरत कहती मुझे इसकी फिक्र नहीं, बताओ मेरे सरकार कैसे हैं, नबी मेरे आका कैसे हैं, मदीने के ताजदार कैसे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब बच्चों की मौत होती है, जब बच्चों की वफात होती है, घर में किसी का इंतकाल हो जाए, तो हम और आप अक्ल व खिरद वाले हैं, होश वाले हैं, हम जानते हैं कि एक दिल पे सदमा लगता है, हम जानते हैं कि एक दिल पर तकलीफ होती है। हफ्तों कैफियत में इंसान नहीं आता, बात करने की कैफियत नहीं होती, अक्ल व खिरद जवाब दे जाते हैं, मजनू पागल बन जाते हैं लोग। बच्चों की मौत पर, वालिदैन की मौत पर, शौहर की मौत पर, औरतें जब बेवा होती हैं तो उनका सब कुछ उजड़ जाता है, सब कुछ बिखर जाता है, ना उन्हें खाने का होश, ना उन्हें पीने का होश, ना उन्हें किसी चीज का ख्याल रहता है। ये बड़ा 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 सदमा होता है जिसका असर दिल दिमाग पर होता है। लोग होशरुबा हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। मगर उस अरब की खातून जो अपने शौहर के इंतकाल पर सब्र कर रही है, बेटे के इंतकाल पर सब्र कर रही है, वालिद के इंतकाल पर सब्र कर रही है, और सबसे यही पूछती है कोई तो बता दे मेरे सरकार कैसे हैं, मदीने के ताजदार कैसे हैं, आमना के लाल कैसे हैं, अरब के झूमर कैसे हैं, इल्म अदब के पैकर कैसे हैं, फातिमा के अब्बा कैसे हैं, काबे के काबा कैसे हैं, उम्मत के गमख्वार कैसे हैं, मदीने के ताजदार कैसे हैं। जब सरकार के चेहरे पर नजर पड़ी है, जब सरकार के रुखे अनवर को देखा है, जब सरकार की जियारत की है, तो मचल गई और कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरा बाप आप पे कुर्बान, मेरा शौहर आप पे कुर्बान, मेरा बेटा आप पे कुर्बान। अगर हमें जंग में जाने की इजाजत होती, औरतों को जंग में जाने की इजाजत दे देते, तो मैं अपनी जान भी आपके कदमों पे कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम सैयद बखरुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब सैयद साहब, बहुत खूब। ये मोहब्बत कौन सिखा रहा है, बताइए मुझे, कौन सा सिखा रहा है? ये सहाबा ही तो सिखा रहे हैं मोहब्बत हमें। हमें सरकार से कैसी मोहब्बत करनी चाहिए, अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा। वो जानते थे कि अल्लाह के मुक़द्दस रसूल ने फरमा दिया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, कि तुम हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने वालिद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ना कर ले, हुजूर से मोहब्बत ना कर ले, तब तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। और उनसे मोहब्बत क्यों ना की जाए, अरे उनसे मोहब्बत क्यों ना की जाए जिनके सदके सब कुछ मिला, जिनके सदके सब कुछ आया, जिनके सदके में सब कुछ बना, जिनके सदके में हमें हर नेमतें मिली, हर नेमत मिली है। उनसे मोहब्बत क्यों ना की जाए, उनसे अकीदत क्यों ना रखी जाए, उनकी चाहत दिलों में क्यों ना बसाई जाए, उनके इश्क की दिया, उनके इश्क की शमा को सीने में क्यों ना रोशन किया जाए, जिनके सदके में सब कुछ बना। ये चांद की चमक सरकार की वजह से, ये सूरज में चमक सरकार की वजह से, सितारों की दमक सरकार की वजह से, फूलों की महक सरकार की वजह से, कलियों की चटक सरकार की वजह से, ये दरिया की रवानी
सरकार की वजह से, ये मौजे ये पानी सरकार की वजह से, ये दोनों आलम का मकाम सरकार की वजह से। जो कुछ भी है, जैसा भी है, जितना मिला है सबको सरकार से मिला है और सरकार की वजह से मिला है। मैं तो कहता हूं कि अगर मेरे नबी को अल्लाह ने ना बनाया होता तो आदम की आदमियत भी ना होती, नूह की तबलीग भी ना होती, हजरत मूसा का जलाल भी ना होता, ईसा का जमाल भी ना होता, अयूब का सब्र बेमिसाल भी ना होता, हजरत इब्राहिम का ज़ुहद व तक़वा भी ना होता। जो कुछ है, जो भी है, ये मेरे सरकार का सदका है, उन्हीं के दम कदम से है, उन्हीं की जान से है। वो जाने कायनात हैं, वो रूहे कायनात हैं, वो फखरे कायनात हैं, वो सरवरे कायनात हैं, वो बाइसे तख्लीक़ कायनात हैं। तभी तो बरेली के ताजदार ने पुकार कर कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने से साहब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो हम भी बोलते हैं ना, कोई बोल दो कि भाई फला जगह चले जाओ। अभी लॉकडाउन में पिछले दिनों का किसी बच्चे को भेजा तो बोले नहीं, वो पुलिस वाले बहुत मार रहे हैं और ऐसे ऐसे मार रहे हैं कि आदमी चलने के लायक नहीं बचता। उनसे कहा भाई फला चौराहे से कुछ सामान ला दो। बोले हजरत घर में बैठे रहो, जान है तो जहान है ना। अगर जान ही नहीं है तो जहान क्या, जान है तो जहान है। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे नबी इस जहान की जान है, वो जाने कायनात हैं, वो रूहे कायनात हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद अपनी तकरीर को आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए मुसलमानों, आज हम और आप जो है, आज एक मुकम्मल साजिश हो रही है कि मुसलमानों के सीनों से उनके नबी की मोहब्बत निकाल दो। एक मुकम्मल साजिश आज से नहीं हो रही, इसकी इब्तिदा बहुत पहले कर दी गई थी। बोले मुसलमान हर मामले में कमजोर हो सकता है, मगर हुजूर का जब नाम आ जाए ना तो फिर ये कमजोर नहीं पड़ता। बेशक बेशक। तो इनको कमजोर कैसे किया जाए? बोले इनको कमजोर ऐसे करो, इनके सीनों से हुजूर की मोहब्बत निकाल लो, अपने नबी की मोहब्बत निकाल लो और इनको बताओ कि तुम्हारे नबी तो तुम्हारी तरह थे। इनको बताओ कि तुम्हारे नबी तुम्हारी तरह थे। बोले जब हमारी तरह थे तो फिर कौन सी उनको अफजलियत हासिल? भाई जब हमारी तरह हो गए तो फिर कौन सा मकाम हासिल? जब ये सोच, ये फिक्र जहनों में डाल दी गई, दिलों में डाल दी गई, तो अब हुजूर की मोहब्बत जो थी ना वो कमजोर पड़ती है। और हुजूर की मोहब्बत सीनों में कमजोर हुई कि मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया, मुसलमानों का उरूज खत्म हो गया। जमाने ने मुसलमानों को पीटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हुजूर की मोहब्बत सीनों में खत्म हो गई। वरना हमारा हाल तो ये था, हमारा मकाम तो ये था, हमारी शान तो ये थी कि जब तक हमारे सीनों में सरकार की मोहब्बत पक्की थी, जब तक मुसलमान सरकार से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हाल ये था 313 हैं, हजारों पर भारी हैं। हाल ये था 72 हैं, 22,000 पर भारी हैं। हाल ये था कि थोड़े हैं, ज्यादा पर भारी हैं। जमाने पर हुकूमत करते थे और ये कहते थे कि दश्तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने से साहब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हमारे सीनों से ये मुकम्मल साज़ है। मुसलमानों, इसको नाकाम करो और हुजूर से, अपने सरकार नबी से पूरी मोहब्बत करो। और हुजूर से मोहब्बत सिर्फ ज़बानी नहीं, हुजूर से मोहब्बत सिर्फ ज़बानी नहीं होनी चाहिए, अमली होनी चाहिए। तुम चलो तो तुम्हें देखकर कहें कि ये देखो मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है। तुम बोलो तो ये लोग बोले कि देखो
देखो मोहम्मद अरबी का गुलाम बोल रहा है। तुम तकल्लुम करो, बात करो तो लोग कहें देखो मोहम्मद अरबी का गुलाम बोल रहा है। झूठ बोलने वाला और हुजूर से इश्क का दावा, माँ बाप को सताने वाला और हुजूर से मोहब्बत का दावा, नमाजों को छोड़ने वाला, हुजूर से मोहब्बत का दावा, हुजूर की सुन्नत को मारने वाला और हुजूर से मोहब्बत का दावा। ऐसा नहीं। अगर सरकार से मोहब्बत करते हो, सरकार की हर हर अदा से मोहब्बत करो, सरकार की हर हर अदा से मोहब्बत करो। और जब सरकार की अदाओं से मोहब्बत करोगे, सरकार की अदाओं पर अमल करोगे, तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक वाकया समाअत फरमाते हुए चलें, उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लामा फैजान मियां साहब पूरा तशरीफ ले आएंगे। हजरत का बयान आप समाअत कीजिएगा। मैं बस थोड़ी देर और बोलकर अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। एक यहूदी आलिम जिनको ज़ैद बिन साना कहते थे, यहूदी आलिम अपनी किताबों में सरकार की सीरत पढ़ रखी थी कि आखिरी नबी अनकरीब आने वाला है, आखिरी नबी अनकरीब जलवानुमा होने वाला है, वो तशरीफ लाएंगे, उनकी ये अलामतें होंगी, उनकी ये निशानी होगी, उनका ये हुलिया होगा। अपनी किताब में वो पढ़ चुके थे। जब वो मदीने आए और मदीने आकर उन्होंने हुजूर की जियारत की, सरकार को देखा, तो नबी पर जब पहली नजर पड़ी ना हुजूर पर, तो सरकार पर पहली नजर पड़ते ही वो पहचान गए कि ये आखिरी नबी हैं। बेशक। वो प्यारी सूरत, वो हसीन चेहरा, वो दिलकश अंदाज, वो गुफ्तगू फरमाने का खूबसूरत लहजा, जब सरकार का सुना, सरकार को देखा, सरकार की जियारत की, दिल ने गवाही दी कि ये आखिरी नबी हैं। मगर कुछ अलामतें उन्होंने पढ़ी थी कि हुजूर का हिल्म बहुत बुलंद होगा, और जब आपको सताया जाएगा, परेशान किया जाएगा या आपको अजियत दी जाएगी, तो उस वक्त आपका गुस्सा और आपका हिल्म, तो आपका हिल्म आपके गुस्से पर भारी होगा। अब चूंकि ये ऐसी बात थी कि पहली मुलाकात में आदमी नहीं जान सकता। भाई पहली मुलाकात में तो हर आदमी अच्छा ही नजर आता है भाई, जब पहली मुलाकात में पता नहीं चलता, पहली मुलाकात में हर आदमी अच्छा ही लगता है, उसके बाद पता चलता है यार कितने पानी में थे आप। जैसे जैसे मुलाकात बढ़ती है, गुफ्तगू बढ़ती है, ताल्लुकात बढ़ते हैं, फिर असलियत खुल के आती है। कहीं ऐसा तो नहीं प्याज के छिलकों की तरह आंसू निकलते जाएं, जितने पड़ते उतने उतने आंसू निकले। तो पहली मुलाकात में हर चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि यहूदी आलिम थे, किताबों में पढ़ रखा था, सुन रखा था, किताबों में देखा था कि ये निशानी होगी आखिरी नबी की। जब आखिरी नबी तशरीफ लाए और उन्होंने चेहरे को देखा, दिल ने गवाही दी आखिरी नबी हैं। मगर कुछ निशानी के उनका हिल्म उनके गुस्से पर भारी होगा, गुस्सा उनका दब जाएगा, हिल्म भारी होगा। ये कुछ ऐसी निशानियां थी जो मुलाकात के अलावा, कुछ गुफ्तगू के अलावा समझ में नहीं आती। अब वो हुजूर की बारगाह में आके बैठने लगा, हुजूर के पास आके बैठने लगे, आते थे बैठते थे चले जाते थे, आते थे बैठते थे चले जाते थे। कोई मौका ऐसा ना मिला, कोई मौका ऐसा नजर नहीं आया कि ये बात जांच ली जाए, परख ली जाए कि इनका गुस्सा ज्यादा है या इनका हिल्म ज्यादा है, अफू दरगुजर ज्यादा है, इनकी मुरव्वत ज्यादा है, ये बख्शने वाले कितने हैं, ये माफ फरमाने वाले कितने हैं या गुस्सा फरमाते हैं। ये कुछ बातें उसकी जहन में थी जो हुजूर में उसको मुलाकात के जरिए मालूम करने की कोशिश करने लगा। एक दिन दरबारे रिसालत में बैठा हुआ था, हुजूर भी बैठे थे, साथ में मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा भी बैठे थे। हुजूर की बारगाह में एक अराबी आया, गांव का रहने वाला एक शख्स आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, ए अल्लाह के मुकद्दस रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। ए अल्लाह के रसूल, मेरे गांव के कुछ लोग जो मेरे गांव में रहते थे, वो बड़े फाके से जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने उनसे कहा तुम इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान हो जाओ, तुम्हें तवानाई मिल जाएगी, इज्जत दौलत मिल जाएगी, तुम्हारी भूख मरी खत्म हो जाएगी। अल्लाह के
रसूल मैंने उनसे वादा कर लिया है और उन्होंने मेरे वादे पर, मेरे कहने पर इस्लाम कबूल भी कर लिया, मेरी दावत को कबूल भी कर लिया है, कलमा पढ़कर मुसलमान भी हो गए हैं। मगर या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ना पैसा है, ना दौलत है, ना कोई साजो सामान है जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं। अल्लाह के रसूल आप मेरी मदद कीजिए, मुझे ये खदशा है, डर है, अगर उनकी मदद ना की गई तो वो लोग मुर्तद ना हो जाए, दीन से इनहिराफ ना कर लें, मुर्तद ना हो जाएं। या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए। सरकार ने मौलाए कायनात की तरफ देखा, कहा अली कुछ है, कुछ घर में है। हजरत अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये ज़ैद बिन साना वहां बैठे हुए थे, जो यहूदी आलिम थे, अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया, वहां बैठे हुए थे, ये देख रहे थे मामले को। ये खड़े हुए और कहा या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बतौर कर्ज आपको पैसा दे दूं, आप इनकी मदद कर दें और फला मुद्दत फला तारीख में आप मुझे ये पैसे लौटा दें या आपका फला बाग जो है उसकी खजूरें मुझे दे दें। सरकार ने कहा एक शर्त तो मंजूर है, दूसरी मंजूर नहीं। पहली शर्त तुम्हारी कि फला मुद्दत तक हम दे दें, ये मंजूर है, लेकिन उसी बाग की देनी होगी, ये मंजूर नहीं। उस मुद्दत में जो तुम्हारी रकम है इसको हम किसी भी सूरत में, किसी भी बाग की खजूर की सूरत में तुम्हें लौटा देंगे। उसने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। उसने थैले से पैसे निकाले, पैसे निकाल के हुजूर को दिए। सरकार ने वो पैसे लिए, उस आराबी को दिए, उस देहाती मुसलमान को दिए और कहा जाओ और अपने गांव वालों की मदद करो, उनसे कहो कि खुश रहें, शादो आबाद रहें, दुआएं दी। वो आराबी खुशी खुशी अपने घर को चले गए। अब वक्त गुजरता गया, वक्त चढ़ता गया, वक्त बदलता गया, वक्त चलता गया। सूरज तुलू हुआ, गुरूब हुआ, चांद की चांदनी आई, अपने दामन को समेट कर निकल गई। सितारों ने अंजुमन आराई की, उसके बाद अपने दिन के उजालों में सफेद चादर ओढ़कर गायब हो गए। ये दिन चढ़ते गए, उतरते गए। अभी मुद्दत में जो वक्त तय हुआ था कि फला तारीख तक आपको पैसे लौटाने हैं, उसमें कुछ वक्त बाकी था। मेरे सरकार एक अंसारी सहाबी का जनाजा पढ़ाकर वापस तशरीफ ला रहे हैं, वापस आ रहे हैं। सहाबी रसूल का जनाजा पढ़ाकर हजरत सिद्दीक अकबर भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हजरत फारूक आजम भी हैं। सरकार तशरीफ ला रहे हैं। अब ये ज़ैद बिन साना पहुंच गए। अभी वक्त बाकी था, जो तय हुआ था कि फला तारीख में पैसे आपको लौटा दिए जाएंगे, खजूरें आपको दे दी जाएंगी। अभी वो तारीख आई नहीं थी, वक्त बाकी था। ज़ैद पहुंच गए, कहा ए मोहम्मद मेरे पैसे कब लौटाओगे, मेरी रकम कब वापस करोगे? और मैंने सुना है कि तुम जिसके पैसे ले लेते हो देते नहीं, और अब्दुल मुत्तलिब के पोतों की, बेटों की ये आदत होती है कि वो पैसे एक बार ले लें तो वापस नहीं करते, देना नहीं चाहते। कल्बे नाजुक को ठेस पहुंची। हुजूर को बुरा भला कहा गया, सरकार के अजदाद को बुरा भला कहा गया, आपके वालिदैन को बुरा भला कहा गया। हुजूर को तकलीफ हुई। हजरत फारूक आजम खड़े थे, तलवार थाम ली और सौंत ली तलवार और कहा ज़ैद कैसी बातें कर रहा है? कसम रब्बे काबा की, अगर सरकार की मौजूदगी का एहसास ना होता, ये ख्याल ना होता कि हुजूर यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस गुस्ताखी की सजा, तेरे इस गुस्ताखी की सजा उमर की तलवार कर देती। इस गुस्ताखी का फैसला अभी उमर की तलवार कर देती। तेरा सर तेरे तन पर बाकी नहीं रहता, मगर हुजूर की मौजूदगी का ख्याल है। कोई दूसरा होता ना तो फूले नहीं समाता, अकड़ कर चलता। आज किसी का शेख और उसके मुरीद इतनी तरफदारी कर लें तो बड़े खुश होते, बोले देखा हमारे चाहने वाले कैसे हैं, हमारे मानने वाले कैसे हैं। आज अगर किसी की हिमायत में कोई खड़ा हो जाए तो लोग अच्छा बुरा नहीं देखते, लोग हक पर नहीं देखते। वो कहते हैं हमारा चाहने वालों का मजमा है, हमारे चाहने वाले हैं, देखो कैसा मानते हैं हमें, हमें कोई बुरा कहकर तो देखे, हमारे लोग उसे ठीक कर देंगे, हमारे लोग उसकी ठुकाई कर देंगे, उसको है नानी याद दिला देंगे, छठी का दूध याद दिला देंगे। हमारे चाहने वालों की कमी थोड़ी है, जहां जाओगे हमारे। आज का ये मिजाज है, मेरे सरकार ने मिजाज दिया। फारूक आजम से कहते हैं उमर अच्छी बात नहीं, तुमने ये अच्छी बात नहीं कही, तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि ऐ ज़ैद जब कर्ज दिया है तो अच्छे तरीके से मांगो, और हमसे भी कहते कि हुजूर जब आपने कर्ज लिया है तो वक्त पर वापस कर दीजिए। कोई दूसरा होता
तो वहां पर शायद फूले न समाता मगर सरकार की जात देखें। हुजूर ने फरमाया उमर ये अच्छी बात नहीं, तुम्हें तो इसको भी नसीहत करनी चाहिए थी कि ज़ैद जब कर्ज दिया तो अच्छे तरीके से मांगो, और हमसे भी कहते सरकार इसका कर्ज वापस कर दीजिए, मगर तुमने इसका दिल दुखाया है, अब जाओ जितनी इसकी रकम थी वापस करनी थी वो इसको वापस करो, और जो तुमने कड़वी बात कही है इस कड़वी बात के इवज में इसको बढ़ती खजूरें अता करो, बढ़ती खजूरें दो। जब हजरत फारूक आजम लेकर पहुंचे और वो उसका कर्ज जो था वापस किया, वापस करने के बाद बढ़ती खजूरें उसको अता की, उसको दी, तो वो कहने लगा ज़ैद कहने लगा उमर तुम मुझे जानते नहीं। कहा नहीं जानता। कहा मैं यहूदी कौम का बहुत बड़ा आलिम ज़ैद बिन साना हूँ, अपनी किताबों में सरकार के खसाइल पढ़ रखे थे, खुसूसियात पढ़ रखी थी, हुजूर के शमाइल पढ़ रखे थे, मगर एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही थी। आज देख लिया, मैंने सरकार को बुरा कहा, सरकार के बाप दादा को बुरा कहा, अजदाद को बुरा कहा, वालिदैन को बुरा कहा, मगर उसके बाद भी वो मुझे दुआएं दे रही हैं, मेरा हक मुझे वापस कर रही हैं, हक से ज्यादा वापस कर रही हैं। ऐ उमर गवाह रहना, ये आखिरी और सच्चा नबी है, मैं इस पर कलमा पढ़ता हूँ, ईमान लाता हूँ, और ये दौलत अब मेरे काम की नहीं है, इसको ले जाओ और सरकार के कदमों पर निछावर कर दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब सी साहब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या कहने हैं। ये हुजूर की मोहब्बत है, ये सरकार की सीरत है। आज हम अपने माँ बाप की, अगर हमारे माँ बाप कुछ कह दें हम बर्दाश्त नहीं करते, बड़ा भाई कुछ कह दे हम बर्दाश्त नहीं करते, हमारे बहनें कुछ कह दें हम बर्दाश्त नहीं करते, मगर मेरी सरकार की सीरत है, मेरी सरकार की सुन्नत है कि बड़ों का अदब करो, एहतराम करो, जिसका हक है उसका हक अदा करो। हम खाली कसमें खाने वाले मुसलमान ना बने। मैं तो कहता हूँ अपनी तकरीरों में, कब तक नारा लगाएंगे कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, कब तक नारा लगाएंगे आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, कब तक नारा लगाएंगे सदरुल्लाह फाजिल का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा अजमेरी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ऐ मुसलमानों, अब एक नारा और लगाया करो कि हम जिस तरह सदरुल्लाह फाजिल का दामन नहीं छोड़ेंगे, उसी तरह सदरुल्लाह फाजिल का कैरेक्टर भी नहीं छोड़ेंगे, किरदार भी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह हम गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसी तरह हम गौसे आजम की सीरत भी नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का तरीका भी नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का उसलूब भी नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे अंदर ये जज्बा पैदा होगा, जब हमारे अंदर ये हौसला पैदा होगा, जब हमारे अंदर ये हिम्मत पैदा होगी, और जब हम इस तरह का इश्क करेंगे अपने बुजुर्गों से, तो हम दुनिया में भी कामयाब, हम आखिरत में भी कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब के सदके में हमें हुजूर से सच्ची अच्छी पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला